अमेरिका भाग गई ना। अच्छा। और फिर 1907 में 1907 में पहली बार 8 मार्च 1907 से ये मनाया जाना महिला दिवस। और कोई बालक इधर से हैं? और कोई बालक बताएगा? बोलिए। हाँ, आपकी परीक्षा में यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन्स एजुकेशन, नारियों की शिक्षा हो, एम्पावरमेंट हो या वुमेन्स स्ट्रेंथन, नारी सशक्तिकरण हो, यह आपकी परीक्षा में बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है। और ये मान कर चलिए कि आपकी परीक्षा में निबंध के रूप में आ रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब की बात कैसे लिखें? कोई बालक और लतुबला? अब इधर से आप कीजिए, इधर से आएगा, पकड़े रहिए कुछ। चल रहा है बेटा। देखो ऐसा है, हमारा देश भारतवर्ष, हमारे देश की क्या मान्यता है? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे देश में तो सिद्धांत रहा है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। हम अमेरिका में नहीं हैं। अमेरिका भारत का स्थान नहीं ले सकता और भारत अमेरिका नहीं हो सकता। एम्पावरमेंट की बात वहाँ होती है जहाँ पर महिलाओं की स्थिति कमजोर हो। एम्पावरमेंट वहाँ होना चाहिए जहाँ पर हमें कोई कमी दिखाई पड़ती है, जहाँ सुविधा है उसको सुविधा दी जानी चाहिए। हमारे यहाँ मान्यताएं हैं। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुड़ पानी। सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुड़ पानी। यानी राम जी के नाम के आगे किसका नाम लगा हुआ है? माता सीता का। हमारे यहाँ स्त्री को एक माता के रूप में, देवी के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया। इसके अलावा भगवान शंकर का जब वर्णन किया गया तो मंगल भवन या मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, वहाँ पर उमा के साथ पुरारी का नाम लिखा गया। यहाँ सीताराम हुआ, वहाँ उमा के साथ उमेश हो गए, भगवान शंकर हो गए। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती हमारे यहाँ है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम तो 9 दिन अपने माता के रूप में उनके श्री चरणों की वंदना करते हैं। 9 दिन के बाद हम अपनी छोटी छोटी अविवाहित कन्याओं को देवी स्वरूपा मान करके उनका पूजा पाठ तर्पण अर्पण करने के साथ चरण वंदन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। हमारा वो देश है जहाँ पर अविवाहित कन्याएं हमारे लिए, पूरे समाज के लिए देवी स्वरूपा होती हैं। और एक पिता के रूप में अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर के, जो उसकी माता है, हम विवाह के पूर्व उसके पाद प्रक्षालन भी करते हैं, पैर धोते हैं, पाँव पखारते हैं, जिसे देहात में पाँव पूजना कहा जाता है। पाँव किसके पूजे जाते हैं? जो अपने से श्रेष्ठ होता है, जो अपने से महान होता है, उसी के पाँव पूजा। देवी पूज पद चरण तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर गुण सब हों। किसी भी जाति की स्त्री जो कन्या के रूप में होती है, उसके नाम के आगे देवी लगा होता है। अगर हमारी माता का नाम द्रौपदी देवी है तो किसी हरिजन की माता का भी नाम द्रौपदी देवी हो सकता है, किसी कहार कुम्हार ठाकुर नाव किसी भी जात का हो सकता है, और सभी देवी स्वरूपा हैं, वंदनीय हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। किसी पुरुष को बताइए जिसके नाम के आगे देव लगा है और देवता माना जाता है। हम तो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट में रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के समर्थक हमेशा भारतवर्ष रहा है। कुछ कमियां हैं, जैसे सती प्रथा आप पढ़ते हैं 12 में, एंड आर्थर रिप्लाइड फ्रॉम द बार्ज स्लोरी, कहा गया ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू
nude. God fulfills himself in many ways, lest one good custom corrupt the world. कहीं एक अच्छी प्रथा भी अनवरत जारी रहने से संसार को भ्रष्ट न कर दे, नष्ट न कर दे, इसलिए ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू। पुराने नियम भले ही अच्छे थे, लेकिन समय के साथ साथ उनमें भी परिमार्जन, परिवर्तन, संशोधन होने के साथ साथ परिवर्तन होना चाहिए, अर्थात परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम। महिलाओं के साथ भी अगर कहीं पर कोई कमी रही हुई है, उनके साथ जाती हुई है, तो समय के साथ उन कमियों का निराकरण आवश्यक है, उनमें संशोधन आवश्यक है, परिवर्तन आवश्यक है। जैसे सती प्रथा का अंत हुआ, 3 तलाक का भी अंत किया गया। ये वास्तव में वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा प्रमाण है। 3 तलाक का समापन किया जाता। आप कल्पना कीजिए कि जल बिनु मीन नयन बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जल के बिना मछली रह सकती है? नहीं रह सकती। हमारी अर्धांगिनी होती है पत्नी, वो कौन सा धर्म, कौन सा मजहब, कौन सा पंथ, जहाँ पर औरतें उपभोग की वस्तुएं हों। हिंदुस्तान की संस्कृति में औरतें तो माता के रूप में, बहन के रूप में बंधनीय हैं, और वहाँ पर पत्नी के रूप में अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 बदलते जाते हैं, ये तो कपड़े पहनने जैसा हो गया। प्यार एक से हो सकता है, समर्पण एक से हो सकता है, 10 से नहीं हो सकता है। निसंदेह तलाक कोर्ट में होता है, लेकिन जो लोग शौकिया गुस्से में, मजाक में तलाक देते थे, उनके लिए प्रतिबंधित करके उन माताओं बहनों को अवश्य एम्पावर्ड किया गया जो इस समस्या से जूझ रही थी। जिनके पुत्र नहीं है वो समझ नहीं सकते इसका भाव, लेकिन जिसकी पुत्रियां हैं, जिसके पास बहन है, उस मुसलमान पिता से भी पूछिए, अगर उसकी पुत्री के साथ इस तरह घटना होती है, क्या वह इसका समर्थक है कि नहीं। वहां पर निसंदेह महिलाओं को एम्पावर्ड किया जाना था, किया गया, स्वागत योग्य है, होना चाहिए। लेकिन एक चीज आवश्यक है, वुमेन स्ट्रेंथन, नारी सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिलाओं को अधिकारी बनाना, दोनों 2 शब्द है। आज की नारियां क्या चाहती हैं? वे शक्तिमान बने कि अधिकार प्राप्त करें? दोनों में अंतर। अधिकारी होने के लिए आज्ञाकारी होना अनिवार्य बेटा। अगर आप आज्ञाकारी नहीं हैं तो आप अधिकारी नहीं हो सकते। जिसके पास अधिकार वही अधिकारी। और अधिकार कहाँ से आता है? अधिकार आता है कर्म से। कर्म क्या है? जो आपका कर्तव्य है उसी का पालन कर्म है, और वही आपका धर्म है। अगर आप भविष्य में नौकरी चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, अधिकार लेना चाहते हैं, तो इस समय आपका कर्तव्य क्या है? पढ़ना। आपका कर्म क्या हुआ? पढ़ाई। आपका धर्म क्या हुआ? लगन से अध्ययन करना। अगर आपने यहाँ पर इस समय लगन से अपने कर्म का पालन नहीं किया, कर्तव्य का अनुशीलन नहीं किया, तो जब कर्म का ही आपने पालन नहीं किया तो आपको अधिकार भी प्राप्त होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप कर्म के अभाव में अधिकार को प्राप्त करेंगे, वही अनाधिकार हो जाता है। आप देख रहे होंगे बहुत बड़े बड़े बलवान उत्तर प्रदेश की जेलों में से निकलना नहीं चाह रहे हैं। जिनके चलने से जिलों में घर बंद हो जाते थे, खिड़कियां लोग बंद कर लेते थे, पुलिस जिनसे डरती है, आज वही पुलिस से डर रहे हैं, बाहर आने पर डर है कि हमको ठोक दिया जाए। भाई क्या बात है? दे वेर मोस्ट पावरफुल पर्सन्स, वे बड़े ताकतवर लोग थे, तमाम गन लेकर चलते थे, लेकिन आज उनकी हालत चू हो जैसी हो गई है। क्यों? क्योंकि वे अनाधिकार अधिकार लिए हुए थे। They were not entitled to be powerful by illegal means. बिना कर्म किए नैतिक तरीकों से उन्होंने जो शक्ति अर्जित की थी वो उनका अधिकार नहीं थी। और बिना अधिकार प्राप्त की गई शक्तियां कभी भी हमें एम्पावर्ड नहीं करती। इसलिए अगर आप एम्पावर्ड होना चाहते हैं, महिलाएं एम्पावर्ड होना चाहती हैं, तो क्या जरूरी है कि कम कपड़े पहनकर सड़क पर घूमेंगे, बॉडी का प्रदर्शन करेंगे, तभी एम्पावर्ड होंगे?
क्या शिक्षित होकर के अच्छे पद को प्राप्त करके धन कमा लेने से हम इम्पावर्ड हो गए, या अच्छे संस्कार, अच्छे संस्कृति का पालन करते हुए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हुए अच्छे पद को प्राप्त करने पर हम इम्पावर्ड होंगे? तमाम प्रश्न विचारणीय है। अगर कोई कहता है कि हम अपने मन से 18 साल के हो गए हैं, चाहे जिससे शादी करें, चाहे जब घर से आवे जाए, बाजार में चाहे जो कपड़ा पहने, तो इससे एम्पावरमेंट कभी नहीं होने वाला है और मैं इस एम्पावरमेंट का समर्थक नहीं। इसलिए विधु बदनी निज बदन संवारी, कोई चंद्रमा के समान खूबसूरत महिला नाना प्रकार के श्रृंगार को कर ले और सोहन बसन बिना बर नारी, बर बने श्रेष्ठ, बर बने दुल्हा, बर बने गुण, लेकिन जब तक महिला में गुण नहीं होगा, महिला कपड़ों को पहन करके कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकती। हम पहन ले भी महात्मा के कपड़े तो क्या हम सन्यासी हो जाएंगे? नहीं हो सकते। आप प्रिंसिपल की सीट पर बैठ करके क्या प्रिंसिपल हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। हम एक अध्यापक हैं, हम बाहर जाके बता दें कि हम तो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो नहीं जानते हैं मान सकते हैं, लेकिन पोल खुलने का डर हमको भी लगा रहेगा, क्योंकि हमने उस अधिकार को अनाधिकार लेने का प्रयास किया। हम एम्पावर्ड नहीं हैं, हम उसके लिए शक्तिमान नहीं हैं, हमें उसके लिए परीक्षा देनी होगी, इंटरव्यू देना होगा, हमारी नियुक्ति होगी, कार्यभार ग्रहण करेंगे, तब हमको अधिकार प्राप्त। इसलिए कर्तव्य के अभाव में, आज्ञाकारिता के बिना केवल अधिकारों को प्राप्त करने की चेष्टा करना सशक्तिकरण में सबसे बड़ा बात है। यदि आप सशक्त होना चाहते हैं तो आपको संस्कार का पालन करना पड़ेगा। मैं महिलाओं से बार बार कहता हूँ, अपनी माता से प्यार करना और सास से तकरार करना कहाँ का इम्पोर्टेंट है? हमारी माता भी तो हमारी माँ होगी, उसी प्रकार आपकी भी माता आपकी माँ। महिलाओं को भी विचार करना होगा कि आप अपनी मम्मी को मम्मी कहती हैं, लेकिन अपने सास से अलग हो जाती हैं। होता क्यों होता है? अगर ऐसा एम्पावरमेंट होता रहा तो आदमी मजबूत कहाँ से बनता है? घर से। कमजोर कहाँ से होता है? घर से। अगर आपने अपने परिवार को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, तो आपकी शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। घर फूटे तो का बल गए, राम और बाल दोनों भर गए। इसलिए जो स्त्री संस्कार के साथ विनम्र भाव से अपने कुटुंब के लोक लाज मर्यादा का पालन करते हुए, शिक्षा को ग्रहण करते हुए, श्रेष्ठ आचरण करते हुए, मर्यादित कपड़ों में अपने पद को सुशोभित करती है, हम उसे अंग्रेजी में लेडी कहते हैं, यह लेडी बाय लेडी कहते हैं। स्त्री, महिला, नारी सब पर्यायवाची हैं, लेकिन समान नहीं है, समानार्थक हैं। नारी जातिवाचक संज्ञा है, स्त्री जातिवाचक संज्ञा है। सभी स्त्रियां स्त्री होती हैं, चाहे आपकी मम्मी हो, मेरी मम्मी हो, मेरी पत्नी हो, मेरी पुत्री हो, आपकी बहन हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, वो किस जाति से है? नारी। स्त्री जात से, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब कोई स्त्री मर्यादित आचरण को करती हुई संस्कारों के साथ किसी उच्च पद को प्राप्त करती है, चाहे शिक्षण में आती है, प्रशिक्षण में जाती है, वकालत में जाती है, समाज सेवा करती है, विधायक बनती है, मंत्री बनती है, पीएम बनती है, सीएम बनती है, डायरेक्टर बनती है, कुछ बनती है, तो वह उच्च शिक्षित संस्कारवान महिला जो सबका एक रोल मॉडल बनती है, आइकॉन बनती है, प्रतिमान बनती है, उसे ही हम महिला लेडी कहते हैं। तो कुछ महिलाओं के आगे बढ़ जाने से नारियां सशक्त नहीं। सभी नारियों को जहां आवश्यक हो उनको सुविधाएं प्रदान की जाए, और नारियां भी अपने दायित्व को समझते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की रक्षा करते हुए आगे बढ़े। निसंदेह यह समाज उनके उत्कर्ष की कामना करता रहा है और करता रहेगा। कोई धन्यवाद ज़्यादा बता दिया आपको।